फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आप लोगों के लिए एनएचपीसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, निष्क्रिय भार परीक्षक डेड वेट टेस्टर का उपयोग व्यापक रूप से डैश के लिए किया जाता है। तो डेड वेट टेस्टर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? दूसरे उपकरण के अंशांकन के लिए। मान लीजिए जो अलग अलग उपकरण हमारे, उनके कितने वेट हैं अलग अलग जो है, उनका अंशांकन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डेड वेट टेस्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन किससे है? बॉयलर से है। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपको? बेंसन बॉयलर हैव डैश ड्रम। ड्रम क्या होता है? डोम शेप का होता है, इसमें जो है वाटर को फिल किया जाता है। ठीक है, तो बेंसन बॉयलर में कितने ड्रम होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 0, क्योंकि बेंसन बॉयलर जो है वो सिंगल ट्यूब बॉयलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेशन रेशियो इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल इज द रेशियो ऑफ। तो सिंपली मैं एक ऑटो साइकिल का आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा पीवी डायग्राम बनता है किसका? ऑटो साइकिल का। उसमें ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है और ये 4 होता है। तो 1 पे कितना वॉल्यूम होता है? V1 होता है। 2 पे कितना वॉल्यूम होता है? V2 होता है। हमारा कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू क्या होता है? V1/V2। तो V1 क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम है। V2 क्या है? मिनिमम वॉल्यूम है। अब यहाँ पे ऑटो साइकिल का डिस्कशन हो रहा है, तो एक बार और बता देता हूँ कि ये किसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो 1 से 2 जो हमारा होता है ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, और 2 से 3 जो मैंने आपको बताया ये वाला प्रोसेस, ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। और 3 से 4 जो ये प्रोसेस है ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। और 4 to 1 क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। ये आपका ऑटो साइकिल का वो हो गया क्या? एक्सप्लेनेशन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। कंप्रेशन रेशियो जो होता है एयर स्टैंडर्ड साइकिल का वो मैक्सिमम वॉल्यूम डिवाइड बाई मिनिमम वॉल्यूम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? एनी चेंज इन एंट्रोपी कुड बी अचीव्ड बाई चेंजिंग। तो इसमें क्या कर रहा है, हम एंट्रोपी में चेंज किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? तो हमें पता है कि सिंपल फॉर्मूला जो हमारा क्या होता है, डेल्टा एस या फिर डी एस इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। यहाँ पे क्यू क्या है? हमारा हीट है। तो हीट, ये हीट क्या है? ठीक है, ए टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो अगर हम हीट में वेरिएशन कर रहे हैं या फिर हीट को चेंज कर रहे हैं तो एंट्रोपी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम मैकेनिक्स में या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, अगर कोई बॉडी है तो उस पर मान लीजिए कि कोई बॉडी है, इस पर इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इस तरफ हम कोई अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पर जो है एक रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होता है, एक वेट नीचे की तरफ डब्ल्यू एक्ट कर रहा होता है। तो ये इस बॉडी पे जो भी लगने वाले फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको हम जिस बॉडी में डिनोट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। ये फिगर दैट रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उनको जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दोज पंप एम्प्लॉयड फॉर मड रिलेटेड वर्क हैव डैश टाइप ऑफ एम्पेलर। तो मड रिलेटेड वर्क के लिए हम किस टाइप का एम्पेलर यूज करते हैं? तो ये ओपन एम्पेलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज इलॉन्गेशन मेजर्ड ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग मशीन। टेंसाइल टेस्टिंग मशीन कौन सी मशीन है? UTM। UTM में हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेंसाइल टेस्ट करते हैं। इसमें जो है परसेंटेज इलॉन्गेशन जो मेजर करते हैं, परसेंटेज इलॉन्गेशन क्या होता है? डेल्टा L/L इंटू 100, ये होता है हमारा परसेंटेज इलॉन्गेशन। तो इससे हम क्या डिफाइन करते हैं? डक्टिलिटी। अगर 5% से ज़्यादा इलॉन्गेशन है तो ये कौन सा मटेरियल होगा? डक्टाइल मटेरियल होगा। उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी? डक्टिलिटी। अगर जो है 5% से कम इलॉन्गेशन हो रहा है तो उसको हम डक्टाइल मटेरियल नहीं कहेंगे, ब्रिटेल मटेरियल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैपिलरी ट्यूब इज एम्प्लॉयड इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल सबसे पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये TS डायग्राम है आपका। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से डोम शेप होता है। ठीक, यहाँ पे हमारा इवेपरेटर होता है, यहाँ पंप के थ्रू हम जो है वेपर को पंप करते हैं कांस्टेंट एंट्रोपी पे। उसके बाद एक यहाँ से कंडेंसर में आता है। ठीक, कंडेंसर में कूल होता है सैचुरेटेड लिक्विड। फिर ये जो है इसका कैपिलरी ट्यूब में एक्सपेंशन होता है। तो इसमें क्या होता है? प्रेशर रिड्यूस होता है, एंथैल्पी जो है कांस्टेंट होता है। ये आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन होता है। H1 इज इक्वल टू H2। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4th, रिड्यूस प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट। मतलब कि रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैपिलरी ट्यूब का। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फ्यूजिबल प्लग इन ए स्टीम बॉयलर इज प्लेस्ड। ये पूछ रहे हैं फ्यूजिबल प्लग कहाँ पे प्लेस्ड होता है स्टीम बॉयलर में। तो मैं आपसे सबसे पहले आपको बताता हूँ फ्यूजिबल प्लग क्या होता है। फ्यूजिबल प्लग जो होता है एक जो है क्या कहते हैं, जर्मन सिल्वर का बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9, फ्यूजिबल प्लग इन ए स्टीम बॉयलर इज प्लेस्ड। तो फ्यूजिबल प्लग जो है स्टीम बॉयलर में कहाँ पे प्लेस्ड होता है? एट द क्राउन ऑफ फर्नेस। जो हमारा फर्नेस होता है इसके क्राउन पे जो फ्यूजिबल प्लग होता है
जब हीट ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। मेल्ट कर जाता है तो यहाँ से वाटर जो है इसमें एंटर कर जाता है और ये जो है इसको आग को बुझा देता है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं फ्यूजिबल प्लग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द मॉइस्चर कंटेंट एट द टर्बाइन एग्जिट ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट ऑपरेटिंग ऑन द क्या, रैंकाइन साइकिल पे। रैंकाइन साइकिल का बना देते हैं आपको डायग्राम, इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये बॉयलर है, ठीक है। यहाँ से जो है सुपर हीटेड स्टीम क्या होगा, एक्सपैंड होगा टरबाइन में। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या होगा, कंडेंसर के थ्रू कूल होगा। फिर इसको क्या करेगा, पंप जो है इसका प्रेशर बढ़ा के इसको सप्लाई करेगा बॉयलर में। तो ये जो हो रहा है मॉइस्चर कंटेंट की बात कर रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्टीम एट द टरबाइन एग्जिट। टरबाइन एग्जिट पे मॉइस्चर कंटेंट को जो है स्टीम पावर प्लांट में इसको डिक्रीज किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर ये लाइन जो है इस तरफ घूम रही है, लेफ्ट साइड आ रही है, तो क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होगा। लेकिन अगर सुपर हीटेड रीजन में जा रहा है तो उसका क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होगा या फिर नील होगा। तो क्या होगा, रीहीटिंग प्रोसेस। रीहीटिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देते हैं। नए क्वेश्चन नंबर 11, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस विद स्ट्रेन रेट फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड इज। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूटोनियन फ्लूइड का तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, लीनियर, क्योंकि क्या म्यू कांस्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन रिलेशन हो गया, ठीक। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ द वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 0 इट इंडिकेट्स द वर्किंग फ्लूइड इज एट। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ड्राइनेस फ्रैक्शन, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर और कंप्रेस्ड लिक्विड क्या होता है। तो सबसे पहले एक डोम बना देते हैं, ठीक है। ये डोम जो है, ये जो है वेट रीजन है, ये हमारा है सुपर हीटेड रीजन, और ये लिक्विड रीजन है, ठीक है। ये जो लाइन है ये सैचुरेटेड लिक्विड को दर्शाती है। ये जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट है, और राइट साइड ये लाइन जो है ये सैचुरेटेड वेपर को डिनोट करती है। तो ये कह रहा है इस पे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है हमारा 0, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 होता है, और सैचुरेटेड वेपर लाइन में क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है। ये चीज़ याद रखना आप लोग। अब वेट रीजन में क्या होता है, 0 से 1 के बीच में वेरी करता है वेट रीजन में। तो करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा सैचुरेटेड लिक्विड एट ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज हाईली रिलेवेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील के टर्म में कौन सा टर्म जो है हाईली रिलेवेंट है। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन कंटेंट्स इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू आयरन। अगर आयरन में हम कार्बन परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन द रैंकाइन साइकिल द फ्लूइड विच एंटर्स द बॉयलर इज। क्या पूछ रहा है, रैंकाइन साइकिल में हम बॉयलर में जो फ्लूइड एंटर करते हैं वो क्या होता है। सबको पता है कि रैंकाइन साइकिल किस पे काम करता है, स्टीम पावर प्लांट का एक टाइप है कौन, रैंकाइन साइकिल। तो रैंकाइन साइकिल जब स्टीम पावर प्लांट है तो उसमें किसका हम यूज़ करेंगे, वाटर को ही तो स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फ्यूजिबल प्लग इज जनरली मेड अप ऑफ एन एलॉय गन मेटल विच कंसिस्ट ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक। तो हमारा गन मेटल का बना होता है, गन मेटल का बना होता है क्या, फ्यूजिबल प्लग। गन मेटल में क्या क्या होता है, कॉपर होता है, टिन को हम किससे डिनोट करते हैं, SN से। कॉपर हो गया, टिन हो गया, और क्या होता है, जिंक। इन तीनों से मिलकर क्या हमारा बना होता है, फ्यूजिबल प्लग, जिसका उपयोग हम करते हैं बॉयलर के क्राउन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 0.7 देन इट्स डेंसिटी इन kg पर मीटर क्यूब। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर हम लिक्विड की बात कर रहे होते हैं तो हम स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेते हैं, वाटर। तो आपका 0.7 इज इक्वल टू क्या दिया है, रो ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई वाटर की डेंसिटी 1000। 1000 में 7 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 700। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, रिवर्स्ड डैश साइकिल इज एम्प्लॉयड फॉर पैसेंजर एयरक्राफ्ट सिस्टम। तो एयरक्राफ्ट सिस्टम में हम क्या यूज़ करते हैं, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो किस पे काम करता है, काम करता है रिवर्स ब्रेटन साइकिल पे। रिवर्स ब्रेटन साइकिल पे ये काम करता है, ठीक है। इसका जो है TS डायग्राम किस तरीके से बनता है, तो ये होता है हमारा रिवर्स ब्रेटन साइकिल का, ठीक है। इसमें कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फ्लैश चैम्बर इन द सिंगल स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल किसके लिए यूज़ होता है, टू इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए हम फ्लैश चैम्बर का यूज़ करते हैं। फ्लैश चैम्बर का काम क्या होता है कि मॉइस्चर जो होता है हमारा
लिक्विड जो बच जाता है रेफ्रिजरेंट के साथ, उसको वो जो है सेपरेट कर देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, when two elements of a pair are connected such that they can only turn about fixed axis of an other element then they are, मान लीजिए एक लिंक है, ठीक, ये किसी एक्सिस पे कनेक्टेड है किसी दूसरे लिंक से, दोनों एक दूसरे के रिलेटेड में केवल क्या कर सकते हैं, टर्निंग कर सकते हैं, तो टर्निंग पेयर होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, डैश फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। इसकी क्लासिफिकेशन के लिए मैंने आप लोगों के लिए वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर्स के एग्जांपल्स के लिए आपको मैंने एक वीडियो बना के डाला है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें बहुत शानदार ट्रिक मैंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, लेमंट बॉयलर। लेमंट बॉयलर क्या होता है, एक टाइप का वाटर ट्यूब बॉयलर का ही एक प्रकार है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, determine the COP of a heat pump if the rate of heat rejected is 360 किलोजूल पर मिनट एंड पावर सप्लाइड इज 2 किलोवाट। तो सबसे पहले मैं आपको हीट पंप का साइकिल बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें एक होता है TH और एक होता है TL। इसमें कुछ हम वर्क सप्लाई करते हैं, तो ये क्या करता है, लोअर टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट करता है और यहाँ पे सप्लाई करता है हायर टेम्परेचर पे। यहाँ पे Q1 लेता है, यहाँ पे Q2, तो Q2 इक्वल क्या हो गया, Q1 प्लस W। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, रेफ्रिजरेशन COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हीट रिजेक्टेड, Q रिजेक्टेड डिवाइड बाई वर्क इनपुट। Q रिजेक्टेड आपका कितना है, 360 किलोजूल पर मिनट। अगर इसको हम सेकंड में क्या कहते हैं, किलोवाट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 किलोवाट। 6 किलोवाट डिवाइड बाई कितना कर देंगे, वर्क इनपुट कितना है, 2 किलोवाट। ये कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, करेक्ट ऑप्शन आपका 3। COP ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 हो जाएगा। कोटेड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन, तो कोटेड इलेक्ट्रोड्स हम किस में यूज करते हैं, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में यूज किया जाता है। किसका, कोटेड इलेक्ट्रोड्स आर्क वेल्डिंग। कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग किस में करते हैं हम, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ प्रेशर। इसमें से प्रेशर की यूनिट कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे जूल जो है ये प्रेशर की यूनिट नहीं है, ये किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। बाकी पास्कल हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और बार, ये तीनों जो है प्रेशर की ही यूनिट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इन पेल्टन व्हील जेट रेशियो वैल्यूज आर, जेट रेशियो आप लोग फार्मूला ही डायरेक्टली पूछ सकता है, तो जेट रेशियो का फार्मूला मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो जेट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, इसको M से डिनोट करते हैं, ये होता है कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये क्या होता है, रनर डायमीटर, और स्मॉल d क्या होता है, जेट डायमीटर। जो नोजल से इंजेक्ट हो रहा है उसको, उसकी जेट का डायमीटर कितना होता है, स्मॉल d, और रनर डायमीटर कितना होता है, कैपिटल D। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, aqua ammonia solution used in a vapor absorption refrigeration system is a solution of ammonia in। तो यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, aqua ammonia। aqua मतलब क्या होता है, aqua मतलब होता है वाटर, अमोनिया मतलब हो गया NH3, क्या हो गया H2O, जो होगा वो एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो है रेफ्रिजरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन ही रखते हैं, ऐसे करके मैंने आपसे जो है 4 वीडियो में 25 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, ठीक है। और उसके बाद चारों वीडियो को एक साथ में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो और एक वीडियो को ही देखने के लिए 100 क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप लोगों को NHPC प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, ठीक है। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस किया, तो इसमें 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल डीजल इंजन डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन। तो डीजल इंजन की एफिशिएंसी का फार्मूला सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो ये होता है 1-1/r की पावर गामा -1 रो की पावर गामा -1 डिवाइड बाई गामा ब्रैकेट में रो -1। ये होता है हमारा एफिशिएंसी का फार्मूला किसका, डीजल इंजन का। तो इसमें प्रेशर का कहीं भी जिक्र नहीं है। आइसेंट्रोपिक इंडेक्स जो होता है वो होता है गामा, कंप्रेशन रेशियो R और कट ऑफ रेशियो रो, इन दोनों तीनों का जो है इसमें उपयोग होता है। और एफिशिएंसी डिपेंड करती है उस पर, लेकिन फ्लूइड प्रेशर पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, डैश इज यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर इनटू बॉयलर। मान लीजिए बॉयलर ड्रम हमारा हो गया, तो इसमें वाटर फिल करना पड़ेगा, तभी तो ये वाटर इसमें जाएगा, तो फिर इसमें हीट सप्लाई करके हम इसको किसमें, स्टीम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो वाटर इसको इसमें फिल किया जाता है जिससे, उस डिवाइस का नाम क्या है, फीड पंप। फीड पंप इज डिवाइस विच यूज टू फिल वाटर इनटू द बॉयलर, ठीक है। बॉयलर में वाटर को फिल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फीड पंप का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इन आईसी इंजन्स
इज टू, तो आईसी इंजन में जो कार्बोरेटर का हम यूज करते हैं इसका क्या फंक्शन होता है, टू मेंटेन एयर फ्यूल रेशियो, A/F का जो रेशियो है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्बोरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, इसमें से कौन सा विस्कोसिटी का यूनिट नहीं है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी होता है सीजीएस यूनिट में, एसआई यूनिट में होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, स्टोक किस में होता है, सीजीएस यूनिट में होता है, और पॉइज जो है ये भी सीजीएस यूनिट में होता है, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड ये जो है विस्कोसिटी का यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, डैश का उपयोग चालक तरल के प्रवाह मापन के लिए किया जाता है, तो ये होता है विद्युत चुंबकीय प्रवाह मीटर। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, चालक तरल प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, डैश इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड, कोई बॉडी है उस पर कोई एक्सटर्नल लोड लग रहा है तो उस बॉडी की जो प्रॉपर्टी है कि वो लोड के अंडर डिफॉर्म नहीं हो रहा है, रेजिस्ट डिफॉर्मेशन मतलब डिफॉर्म नहीं हो रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, तो वो है स्टिफनेस के कारण जो है वो रेजिस्ट कर रहा है क्या, डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, लंकासार बॉयलर हैज़ डैश फ्लू ट्यूब वेयर एज कॉर्निश बॉयलर हैज़ डैश फ्लू ट्यूब, तो लंकासार में कितना, 2 फ्लू ट्यूब होता है और 1 जो है वो कॉर्निश बॉयलर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है, द स्प्लैश सिस्टम इज़ नॉट यूज्ड टू लुब्रिकेट, तो स्प्लैश सिस्टम का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है, किसके लिए, लुब्रिकेशन के लिए, तो ये होता है गियर टिथ एंड रोलर बियरिंग में इसका उपयोग नहीं करते हैं। बाकी पिस्टन रिंग टैपेट्स एंड कैमशाफ्ट में किसका यूज़ करते हैं, स्प्लैश सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द सिस्टम विद टाइम देन द सिस्टम इज सेट टू बी, तो ये किसमें कहा जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, कोई चेंज नहीं हो रहा प्रेशर में, कोई बॉडी ऑफ प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे भी, तो सिस्टम को हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, स्मोक एमिटिंग फ्रॉम ए लाइटेड सिगरेट या लिटेड सिगरेट रिप्रेजेंट, तो एक स्ट्रिक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, मान लीजिए सिगरेट हो गया, इससे जो धुआं निकल रहा है जो किसको डिनोट करेगा, वो स्ट्रिक लाइन को डिनोट करेगा, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 35, स्मोक एमिटिंग फ्रॉम ए लाइटेड सिगरेट रिप्रेजेंट, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रिक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये क्या है, सॉकेट, और ये क्या है, बॉल, ठीक है, बॉल ये है सॉकेट, तो ये किस तरीके का पेयर आपको लग रहा है, तो ये है स्फेरिकल पेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, प्रेशर मेजरमेंट इज डन बाई डैश बाई मेजरिंग हीट लॉस फ्रॉम ए हीटेड वायर, तो पिरानी गेज जो होता है इससे क्या मेजर करता है, ये प्रेशर बाई मेजरिंग क्या, पिरानी गेज के द्वारा जो है मेजर किया जाता है हीट लॉस के थ्रू। पिरानी गेज एक डिवाइस होता है जो हीट लॉस के थ्रू जो है मेजर करता है क्या, प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, फॉर ए 2 मीटर डीप स्विमिंग पूल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पूल इज कितना किलो पास्कल है, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये कितना मीटर है, 2 मीटर डीप है, तो इन दोनों के बीच में कितना हाइट है, 2 मीटर, तो प्रेशर का कितना डिफरेंस होगा, 2 मीटर ऑफ वाटर, तो रो कितना हो गया, 1000 गुणे कितना 2 इंटू 9.81, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, 19.6 किलो पास्कल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस ऑफ द फ्लूइड इज नॉट लीनियर टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट देन फ्लूइड इज कॉल्ड, अगर मान लीजिए टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई नहीं फॉलो होता है तो उस टाइप के फ्लूइड के हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो फॉलो करता है इस रूल को उसको हम क्या कह देते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इन्वर्जन ऑफ ए सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, तो इलेक्ट्रिकल ट्रेमल कैसे होता है, ये इस टाइप का होता है, ठीक है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, इलिप्स बनाने के लिए, ठीक है। और ये जो है सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म का इन्वर्जन नहीं है, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म का इन्वर्जन है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें कौन सा रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो इस क्या है, टरबाइन पावर प्लांट में होता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में टरबाइन नहीं होता है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, ऑटो साइकिल ऑफ कार इंजन कंसिस्ट ऑफ, ऑटो साइकिल ऑफ कार इंजन, सबसे पहले मैं टीएस डायग्राम पे आपका पीवी डायग्राम पे आपका साइकिल बना देता हूँ, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑटो साइकिल। अब इसमें क्या होता है, 2 आइसोकोरिक, ये वर्टिकल लाइंस जो है आइसोकोरिक
होती हैं और 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। ठीक, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विद इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द एक्सपेंशन वाल्व इज इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन द, तो एक्सपेंशन वाल्व किसके बीच में होता है? तो कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में जो हमारा होता है क्या, एक्सपेंशन वाल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट गिव्स डायरेक्ट रीडिंग ऑफ फ्लूइड फ्लो? इसमें से कौन सा इक्विपमेंट जो है डायरेक्ट रीडिंग ऑफ फ्लूइड फ्लो देता है? तो ये देता है रोटामीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डक्टिलिटी इन स्टील? अमाउंट ऑफ स्ट्रेन ऑफ ए मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के पहले जो है अमाउंट ऑफ स्ट्रेन जो जॉब कर लेता है या फिर मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी ऑफ स्टील। 46, द फ्लो इन वॉल्यूम केसिंग आउटसाइड द रोटेटिंग इम्पेलर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, तो इसके होगा फ्लो इन वॉल्यूम केसिंग क्या होता है? ये रेडियल होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, कोई बॉडी तैर रही है, तो इफ द मेटा सेंटर ऑफ बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी देन बॉडी इज सेड टू बी ए, तो क्या कहेगा? अनस्टेबल कहा जाएगा इसको। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी? इट इज़ द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड मास डेंसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है? म्यू डिवाइड बाई रो, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? न्यू। न्यू को क्या कहते हैं? काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन टू, तो कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन कैसे किया जाता है? तो ये होगा रिड्यूस द रोटर स्पीड। कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन जो है किया जाता है कैसे? रिड्यूसिंग द रोटर स्पीड, रोटर स्पीड को कम करके हम कंपाउंडिंग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, डैश वाल्व्स आर प्रोवाइडेड इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, तो प्लेट वाल्व जो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है किसमें? प्लेट वाल्व का उपयोग किया जाता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर 25 क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करूँगा। इस तरीके से 100 क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो सबको एक ही वीडियो में कलेक्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया एनएचपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 तक आपसे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? द डिवाइस विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम डैश टू द डैश इज नोन एज हाइड्रोलिक टर्बाइन। तो क्या कह रहा है कि एक डिवाइस है जो कि एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है कहाँ से? फ्लूइड से रोटर में, उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोलिक टर्बाइन। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इन फ्लो मेजरमेंट ए वेंचुरीमीटर इज प्रिफर्ड ओवर ओरिफिस प्लेट बिकॉज। सबसे पहले मैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है 0.98 के लगभग होता है किसके लिए? वेंचुरीमीटर के लिए। और CD जो होता है ओरिफिस मीटर के लिए होता है 0.682 0.72। तो ये देखिए इसमें केवल कितना 0.02 मतलब 0.02 का केवल लॉस हो रहा है। यहाँ पे देखिए कितना वो ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इसी कारण क्या है? एनर्जी और हेड लॉस इज लेस। किसमें? एनर्जी और या फिर हेड लॉस जो होता है वो सबसे कम होता है किसमें? वेंचुरीमीटर में। इसलिए हम वेंचुरीमीटर को प्रीफर करते हैं ओवर ओरिफिस प्लेट। क्वेश्चन नंबर 53, फोमिंग इज ए फेनोमेना दैट अकर्स इन द बॉयलर फीड वाटर ड्यू टू। तो ये ऑयल के कारण, अगर वाटर में जो है ऑयल है तो उसके कारण क्या होने लगेगा? फोमिंग होने लगेगा। ठीक है, फोमिंग मतलब झाग बनने लगता है वाटर के सरफेस पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, इन हाई स्पीड एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड व्हाई इज कूलिंग ऑफ द केबिन रिक्वायर्ड इवन इफ टेम्परेचर आउटसाइड इज वेरी लो। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है तो भी हमें कूलिंग की जरूरत होती है किसमें? एयरक्राफ्ट में जो बहुत हाई पे उड़ रहा होता है। तो इसमें क्योंकि ड्यू टू लार्ज इंटरनल हीट जनरेशन, क्योंकि अंदर से ज़्यादा हीट जनरेट हो रहा है, इसके कारण इसको हमें कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, द वैल्यू ऑफ क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इन सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। तो लिक्विड यहाँ पे देखिए आप लोग, ये एक ड्रम होता है, इसके भी 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। और ये कौन सा रीजन है? वेट रीजन। तो वेट रीजन में क्या होता है? लिक्विड भी होता है और वेपर भी होता है। तो ये क्या होगा? 0 से 1 आपका। ये जो लाइन है ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, यहाँ पे 1 होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। और ये जो है ये लिक्विड लाइन है, यहाँ पे 0 होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, डैश इज़ नॉट वाटर ट्यूब बॉयलर। तो इसमें कौन सा वाटर ट्यूब बॉयलर नहीं है? तो ये स्कॉच मरीन बॉयलर जो है ये वाटर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल नहीं है। मैंने एक अलग से वीडियो जो है डिफरेंस बिटवीन वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर के लिए एक अलग से वीडियो बना के डाला हुआ हूँ, उसको डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देख लीजिए। उसमें बहुत अच्छे से ट्रिक बना के आपको याद करवाया गया है। तो इसमें जो है स्कॉच मरीन बॉयलर है जो कि वाटर ट्यूब बॉयलर नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट पार्ट ऑफ एन आइडियल ऑटो साइकिल। तो आइडियल ऑटो साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? तो ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, और ये जो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है। तो इसमें से आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वाला जो है इसमें नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड। बाकी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ये हो गया, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जो हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब टरबाइन से निष्कासित गर्म वायु का उपयोग संपीडक निकास प्रवाह के उष्मन के लिए किया जाता है तो उसे किस रूप से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है संपोषण या फिर रीजनरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शंस गिवन ऑप्शंस पॉइजन्स रेशियो इज द हाईएस्ट फॉर। तो पॉइजन्स रेशियो जो है सबसे ज़्यादा होता है रबर के लिए और सबसे कम किसके लिए होता है? कॉर्क के लिए। ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, in which of the following types of compressors are the motor and compressor enclosed in the same housing? तो हर्मेटिक कंप्रेसर में क्या होता है कि कंप्रेसर और मोटर जो होता है वो सेम ही हाउसिंग में होता है, एक ही में होते हैं दोनों, ठीक है। तो इस टाइप के कंप्रेसर क्या कहेंगे? हर्मेटिक कंप्रेसर कहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर रिलेवेंट इन कॉन्टेक्स्ट। इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है? तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। द सेंटर ऑफ बुओयेंसी इन सबमर्ज्ड बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो अगर पूरी तरीके से कोई बॉडी डूबी हुई है तो क्या होगा? डूबा हुआ पार्ट का सेंट्रॉइड और पूरी बॉडी का सेंट्रॉइड सेम ही होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड, ठीक है। नाउ 62, टू स्ट्रोक इंजन कंसिस्ट ऑफ कंबाइंड प्रोसेस ऑफ इन ए सिंगल स्ट्रोक। तो उसमें क्या होता है? टू स्ट्रोक इंजन में सक्शन और कंप्रेशन जो है एक ही स्ट्रोक में जो है कंबाइन होते हैं, सिंगल स्ट्रोक में ही होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, द मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन इज ए डैश फ्लो टरबाइन। तो ये एक मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है। कौन? मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन जो है ये एक प्रकार का मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, चैपलेट आर यूज्ड टू। चैपलेट किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो इसमें चैपलेट किया जाता है कास्टिंग के लिए, ठीक है। कास्टिंग में हम चैपलेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ या फिर मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको ही क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है? आइडियल फ्लूइड की इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो ये क्या है? इट हैज़ विस्कोसिटी। ये पूरी गलत बात है। आइडियल की नो विस्कोसिटी होती है, ये रोटेशनल होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, फॉर ए स्टेडी फ्लो द वैल्यूज ऑफ ऑल फ्लूइड प्रॉपर्टीज एट एनी फिक्स्ड पॉइंट। स्टेडी फ्लो के लिए वैल्यूज ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स किसी फिक्स्ड पॉइंट पे चेंज नहीं होता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया फर्स्ट, डू नॉट चेंज विथ टाइम। स्टेडी फ्लो के लिए dv ओवर dt इज इक्वल टू 0, dp ओवर dt इज इक्वल टू 0, या फिर ये भी कह सकते हैं डी रो बाई dt इज इक्वल टू 0। चेंज के साथ जो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं टाइम के साथ। क्वेश्चन नंबर 67, इफ़ ए सबमर्ज्ड बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन अगेन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन इट कॉल्ड। इसको हम क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, इसको हम थोड़ा डिस्प्लेस करके इसको छोड़ देते हैं तो फिर कुछ समय के बाद क्या आ जाता है? अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्यूल इन बॉयलर। तो सबसे ज़्यादा जो है यूज्ड फ्यूल जो है वो क्या है? एंथ्रेसाइट कोल। एंथ्रेसाइट कोल जो है सबसे ज़्यादा हम बॉयलर में यूज़ करते हैं फ्यूल की तरह पे। तो और भी तरीके के कोल होते हैं, एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट होता है। तो सबसे बेहतरीन जो होता है एंथ्रेसाइट होता है और बिटुमिनस जो है उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है। लिग्नाइट जो है सब थर्ड नंबर पे। सबसे ख़राब जो कोयला होता है वो होता है पीट, ठीक। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, सतत प्रशीतन प्रणाली में पहली बार किस प्रशीतक का उपयोग किया गया था? तो सतत प्रशीतन प्रणाली में सबसे पहले हम जल का उपयोग किए थे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फेरस एलॉय। इसमें से कौन सा नॉन फेरस एलॉय है? ठीक है, नॉट ए नॉन फेरस एलॉय। ये देखिए, ये नॉट जो है ये आप इस तरीके से क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, नॉट ए नॉन फेरस एलॉय। टाइटेनियम में कोई फेरस नहीं होता है, एल्युमिनियम में कोई फेरस नहीं होता, मैग्नीशियम में फेरस नहीं। ये इसमें क्या है? स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आयरन होता है। करेक्ट ऑप्शन आप हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 71, ए टू स्ट्रोक इंजन कंसिस्ट ऑफ। तो टू स्ट्रोक इंजन में टू पोर्ट्स होते हैं, इनलेट पोर्ट होता है, एक आउटलेट पोर्ट होता है, ठीक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैमिनार फ्लो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट।
लेमिनार फ्लो के कॉन्टेक्स्ट में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो लेमिनार फ्लो इज ऑब्जर्व्ड इन हाई विस्कस फ्लूइड एट लो वेलोसिटी। रेनॉल्ड्स नंबर हमारा क्या होता है? रो वी डी डिवाइड बाई म्यू। तो इसमें क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर हमारा कितना होना चाहिए? लेस देन 2000, तभी हमारा फ्लो क्या होगा? लेमिनार होगा। ठीक, करेक्ट ऑप्शन आपको हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, इम्पैक्ट लोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इम्पैक्ट लोड किसका एग्जाम्पल है? तो ये डायनामिक लोड का एग्जाम्पल है। ठीक, इम्पैक्ट लोड बहुत कम समय के लिए अप्लाई होता है अचानक। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इम्पैक्ट लोड, और ये इस डायनामिक लोड का एक प्रकार है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड इन लोकोमोटिव बॉयलर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो लोकोमोटिव बॉयलर में जो ड्रॉट यूज़ किया जाता है तो स्टीम जेट टेक्निक से किया जाता है। ठीक है, स्टीम जेट का उपयोग करके हम क्या करते हैं? ड्रॉट का वो करते हैं, क्या ड्रॉट प्रोड्यूस करते हैं किसमें? लोकोमोटिव बॉयलर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रैंकाइन साइकिल। इसमें से कौन सा रैंकाइन साइकिल का पार्ट नहीं है? तो उसमें टरबाइन होता है, बॉयलर होता है, पंप होता है, और एक क्या होता है? कंडेंसर होता है, कंडेंसर। बाकी इसमें कंप्रेसर नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप एक सब्सक्राइब करने में क्यों पीछे हट जाते हैं? ठीक है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं क्वेश्चन नंबर 75 से 100 कराने वाला हूँ। पिछले एक क्वेश्चन पेपर का बाकी रह गया था, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 से 100 तक का आज मैं करा दे रहा हूँ। उसके बाद कल पूरे 100 क्वेश्चंस का सेट जो है एक साथ अपलोड करूँगा, जिससे आप लोगों को रिवाइज करने में भी आसानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रैंकाइन साइकिल। तो रैंकाइन साइकिल का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो रैंकाइन साइकिल क्या होता है ये तो आप लोग जान लीजिए। ये एक स्टीम पावर प्लांट का साइकिल है। ठीक है, स्टीम पावर प्लांट इसी पे वर्क करता है। यहाँ पे क्या होता है? कंडेंसर होता है। यहाँ से पंप लगा के हम पंप करते हैं, यहाँ पे बॉयलर द्वारा हीट एडिशन होता है, क्यू इनपुट यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्यू आउटपुट होता है कंडेंसर के द्वारा। फिर ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो है टरबाइन होता है और यहाँ पंप होता है। इसमें कंप्रेसर का कोई रोल नहीं होता। टरबाइन होता है, बॉयलर होता है, पंप होता है और एक कंडेंसर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका एक हो गया कंप्रेसर। कंप्रेसर रैंकाइन साइकिल में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 76, फ्लो वेलोसिटी एट द थ्रोट ऑफ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल इज। तो मान लीजिए ये है आपका कन्वर्जिंग, ये हो गया थ्रोट, ये डाइवर्जिंग नोजल है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है? फ्लो वेलोसिटी एट द थ्रोट, ये आपका थ्रोट है। ठीक है, ऑफ ए कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल इज व्हेन डिजाइंड फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे थ्रोट पे जो फ्लो वेलोसिटी होती है वो सोनिक वेलोसिटी होती है, सोनिक वेलोसिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बेंसन बॉयलर। बेंसन बॉयलर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फ्लू गैसेस पासेस ओनली इन वन डायरेक्शन, देयर इज नो रिसर्कुलेशन ऑफ वाटर, स्टीम इज सेंट आउट इन मल्टीपल डायरेक्शन, एयर इज सेंट थ्रू द सेम डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है? नो सर्कुलेशन ऑफ वाटर। ये जो है एक सिंगल पास बॉयलर है, इसमें एक ही बार वाटर एंटर करता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है। नो सर्कुलेशन ऑफ वाटर, इसमें वाटर का सर्कुलेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 78, मैक्सिमम टेम्परेचर इन केस ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स इज ऑब्टेन्ड एट। मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ मतलब अचीव होता है? किसमें? आईसी इंजन में। तो आईसी इंजन में स्टार्ट ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस में। ठीक है, जो स्टार्ट ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस होता है यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी को परिभाषित करें। तो ऊष्मागतिकी यह एक विज्ञान है जो प्रणालियों के ऊष्मा कार्य गुणधर्मों के बीच संबंध स्थापित करता है। किसमें? हीट में, वर्क में और उसके प्रॉपर्टीज़ में क्या रिलेशन होता है उसको प्रदर्शित करता है ऊष्मागतिकी सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80, पिटॉट ट्यूब मेजर्स। तो आपको मैं बता दूं, वेंचुरीमीटर, पिटॉट ट्यूब और ओरिफिस मीटर। इसमें वेंचुरीमीटर जो है फ्लो वेलोसिटी मेजर करता है, पिटॉट ट्यूब जो डायनेमिक प्रेशर ऑफ मूविंग स्ट्रीम का मेजर करता है, ओरिफिस मीटर फ्लो मेजर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4, डायनेमिक प्रेशर ऑफ ए मूविंग स्ट्रीम। पिटॉट ट्यूब किस तरीके का होता है? ये 90 डिग्री पे बेंट एक पाइप होता है, जिसको मान लीजिए इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट हम इसको पुट कर देंगे। यहाँ पे एक स्टेगनेशन पॉइंट बनता है जहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, और यहाँ पे जो है हेड राइज होता है, उसके हेल्प से हम प्रेशर मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 क्या कर रहा है? द बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर इज क्लासिफाइड एज ए वाटर ट्यूब बॉयलर बिकॉज। बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर को हम क्या कहेंगे? वाटर ट्यूब बॉयलर। क्यों? क्योंकि वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब एंड हॉट गैसेज जो होती हैं अराउंड देम होती हैं। ठीक है, वाटर जब ट्यूब में पास होगा
तो उसे वाटर ट्यूब बॉयलर कहेंगे। और अगर वाटर जो है बाहर रहे और ट्यूब फायर जो है फ्लू गैसेज जो हैं वो ट्यूब में फ्लो हों तो उसके कहेंगे हम फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। इन द डैश इन द फ्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द नॉकिंग। हाइड्रोकार्बन जो होता है फ्यूल में वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। कि कब, नॉकिंग के दौरान, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। इफ़ द ऑयल विस्कोसिटी इंक्रीजेज देन द वियर लॉस। अगर ऑयल की विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो वियर लॉस कम हो जाएगा। मान लीजिए ये है आपका कोई सरफेस, ठीक है, फ्लोर पे इसको हम घिस रहे हैं, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच कोई लुब्रिकेशन नहीं होगा या फिर कम विस्कोसिटी का लुब्रिकेशन होगा तो यहाँ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो वियर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगा तो यहाँ पे वियर कम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोटोडायनेमिक मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो रोटोडायनेमिक मशीन के बारे में इसमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट होगा कि देयर विल बी ये रिलेटिव मोशन बिटवीन द रोटर वेन्स एंड फ्लूइड। फ्लूइड और रोटर वेन्स के बीच में क्या होता है, एक रिलेटिव मोशन होता है। किसमें, रोटोडायनेमिक मशीन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ कितने तरीके की होती हैं, एक होता है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक होता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपको याद करने का मैं एक तरीका बता दूं। इंटेंसिव में क्या आ रहा है, इन से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। और एक्सटेंसिव जो होगा तो वो जो है डिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा। तो इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, तो टोटल वॉल्यूम अगर मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें अगर पार्टीशन लगा देंगे तो इधर V/2 हो जाएगा, V/2 हो जाएगा, जिस रेशियो में इसको हम डिवाइड करेंगे। बाकी डेंसिटी हर तरफ सेम रहेगा, टेम्परेचर हर तरफ सेम होगा, प्रेशर सेम होगा, केवल वॉल्यूम जो है डिवाइड हो जाएगा। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है क्योंकि ये मास पे डिपेंड करता है, इसलिए यह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86। एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 इज स्टोर्ड इन ए क्लोज्ड टैंक अप टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर। व्हाट विल बी द गेज प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक। इसमें क्या होगा, एक टैंक है, इसमें वाटर फिल किया हुआ, कहाँ तक, 2 मीटर तक, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट विल द गेज प्रेशर एट द बॉटम ऑफ टैंक। तो सबसे पहले तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, रो जी इंटू एच। रो आप कितना लेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑयल इसमें भरा हुआ उसका कितना है 0.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो उसका डेंसिटी कितना हो जाएगा 700 इंटू मान लीजिए 9.81 इसका ले लेंगे। उसके बाद क्या है, मीटर, 2 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.014 मेगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोजल यूज्ड इन स्टीम टरबाइन कन्वर्ट्स। तो नोजल जो स्टीम टरबाइन में यूज होता है वो क्या करता है, हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में या फिर एंथैल्पी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज। तो इंटरनल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के साथ जो काइनेटिक एनर्जी या मॉलिक्यूल के साथ जो एसोसिएटेड होती है इंटरनल एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं, सेंसिबल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 89। यूनिफॉर्म फ्लो इज द टाइप ऑफ फ्लो वेयर इन वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज। मान लीजिए कहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो अगर टी समय पे हम ये दो सेक्शन मान लेते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2 एट टी टाइम पे दोनों पे अगर वेलोसिटी सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। और इसमें क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी, डज नॉट चेंज। क्वेश्चन नंबर 90। ए पावर प्लांट दैट यूजेज ए गैस टर्बाइन फॉलोड बाई स्टीम टर्बाइन फॉर नेसेसरी पावर जनरेशन इज नोन एज ए कंबाइंड साइकिल, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन कॉमनली यूज्ड। तो एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन हम जनरली यूज़ करते हैं कहाँ पे, एयरक्राफ्ट कंडीशनिंग में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एयर जो है हमारा इजीली अवेलेबल है और लाइट इन वेट होता है, कॉम्पैक्ट डिजाइन हो जाता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड। एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन हम यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट कंडीशनिंग में, ठीक है। क्वेश्चन 92। विस्कस फोर्सेस आर नॉट अवेलेबल इन। तो विस्कस फोर्सेस इरोटेशनल फ्लो में जो है विस्कस फोर्सेस नहीं अवेलेबल होती हैं। लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए, रो वी डी बाई म्यू, इसमें भी म्यू हो गया। ट्रांजिशन फ्लो में भी चाहिए। रोटेशनल फ्लो में मान लीजिए कोई फ्लूइड पार्टिकल है इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, जब तक इस पर कोई शियर फोर्स नहीं एक्ट करेगा या फिर विस्कस फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो ये किस तरीके से अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा। जब रोटेट नहीं करेगा तो इरोटेशनल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस इज द मोस्ट रिलेवेंट इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल एनालिसिस। तो इसमें से कौन सा मोस्ट रिलेवेंट है एयर स्टैंडर्ड साइकिल एजम्पशन में, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि वर्किंग फ्लूइड इज ए मिक्स्ड फिक्स्ड मास, ठीक है। मान लीजिए ये आपका ऑटो साइकिल आपका है, ठीक है। वैसे मैंने ऑटो साइकिल के डेरिवेशन का एक वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें भी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को मैंने शो किया है, ठीक है। यहाँ पे पीवी साइकिल है तो ये जो है पूरे साइकिल में जो मास फ्लो हो रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। वर्किंग फ्लूइड इज ए फिक्स्ड मास।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोक इज अनदर यूनिट ऑफ, तो स्टोक किसकी यूनिट है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसी को क्या कहते हैं हम? स्टोक कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 95, फॉर ए गिवन सेंट्रीफ्यूगल पंप डिस्चार्ज वेरीज डैश विद स्पीड, तो लीनियरली, डिस्चार्ज जो वेरी करता है स्पीड के साथ वो लीनियरली वेरी करता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, एयर कूलिंग इज मोस्टली प्रिफर्ड फॉर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल सब लोग चलाते हैं, उस पर जो है इंजन के ऊपर एक इस तरीके का शेप बना होता है, स्टील टाइप का, ऐसे बड़ा होता है इस इंजन के ऊपर, ठीक है। वो किस लिए होता है? एयर कूलिंग के लिए होता है। और एयर कूलिंग का यूज़ कहाँ करते हैं हम? जहाँ पे लो पावर जनरेशन होता है, मतलब लाइट ड्यूटी इंजन्स में यूज़ करते हैं, तो मोटरसाइकिल में हम एयर कूलिंग सिस्टम प्रिफर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर जो होता है उसमें जो है डेंसिटी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, फॉर ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, तो कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर मशीन में क्या है? कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द स्पेस बीइंग कूल्ड, ठीक है। जिस स्थान को हमें कूल करना है वहाँ से जो हीट रिजेक्ट कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसकी कैपेसिटी कहलाती है रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन। और रेफ्रिजरेटर का जो है कैपेसिटी किस में डिपेंड करते हैं? टन में। 1 टन इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट, या फिर 3.5 किलो वाट। ये याद रखिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा टन और उसको कन्वर्ट करने के लिए दे देगा किलो जूल में या फिर जूल में, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो कन्वर्जन कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू फ्रैक्चर विदाउट एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो बिना डिफॉर्मेशन के अगर कोई मटेरियल फ्रैक्चर हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्रिटलनेस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए हमारी टीम इतना मेहनत करके क्वेश्चंस को कलेक्ट करके ला रही है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 100 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का, इसके बाद आपको अलग से क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करिए मात्र। इफ़ द गेज प्रेशर ऑफ एयर इन ए सिलेंडर इज 250 किलो पास्कल देन द एब्सोलूट प्रेशर विल बी, अगर ये 250 किलो पास्कल है तो इसमें 100 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 350 किलो पास्कल आपका एब्सोलूट प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लगभग 101 किलो पास्कल आपका होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपको टेक्निकल, यहाँ पे बेहतरीन टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, चाहे कन्वेंशनल पेपर हो, SSC JEE का, SSC JEE का प्री हो। मैंने खुद 3 बार SSC JEE में प्री में 80 मार्क्स टेक्निकल में स्कोर किए हैं, तो सोचिए आप यहाँ से जो गाइडेंस मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिलेगा। और मैंने SSC JEE मेंस में भी जो है अच्छा नंबर स्कोर किया है, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।